जय गुरुदेव आप सभी को। मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। विषय यह है कि गायत्री साधना फलित होने के लक्षण क्या हैं। यदि आप परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ चुके हैं, गुरु मंत्र ले चुके हैं, बात की जा रही है गायत्री साधना, जो आप साधना कर रहे हैं, जो आप जाप करते हैं, उसके फलित होने के लक्षण क्या हैं। देखिए, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि साधना फलित होने का मतलब है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, क्या उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है या नहीं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव की आप पूजा करते हैं, क्या उनकी कृपा आपके ऊपर है या नहीं। कह सकते हैं सही शब्दों में अगर बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है या नहीं। जैसे हम कोई काम करते हैं, कहते हैं सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है। कितना मेहनत जितना मेहनत होगा उतनी शानदार सफलता होगी। मेहनत जिस हिसाब से आप करेंगे उस हिसाब से सफलता मिलेगी। सेम यही गायत्री साधना में भी है। आप जिस जिस भाव से, जिस मनोभाव से आप गायत्री माँ की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, गुरुदेव की साधना करते हैं, उसी हिसाब से आपके लिए फलित होगा। तो प्रश्न के हिसाब से तो देखा जाए तो कुछ लक्षण हैं जो मैं बिल्कुल कॉमन है, सामान्य हैं। आपको शायद ऐसा एहसास होता होगा। तो कुछ पॉइंटों पर हम चलेंगे। देखिए, एक बात तो ये है कि जब हम साधना से जुड़ जाते हैं, गायत्री जाप करने लगते हैं, तो जैसे हमें शुरू में जैसे जुड़ने के पहले हमारे अंदर ये भाव था कि हम गलत चीज़ें, जैसे कि आप खाद्य पदार्थों में देख लीजिए, आप मांसाहारी थे और आप जुड़ने के बाद आप अचानक आपका मन उस चीज़ में लगना ही बंद हो गया। आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ गया कि अरे नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए। आप सोचेंगे भी नहीं खाने के लिए। ये सबसे बड़ा लक्षण है देखा जाए तो। यदि आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, अरे हम तो अब नहीं खाएँगे इसको जो चीज़ आपको बहुत प्रिय था, जो भोजन, आप छोड़ दिए उस चीज़ को आप। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो मतलब कुछ न कुछ आपके अंदर हो रहा है, कुछ परिवर्तन आपके अंदर हो रहा है, तभी आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। नहीं तो इतना आसान काम था नहीं कि जिस चीज़ को आपको लत लगी है बचपन से, वो चीज़ आप अब छोड़ दो, तो मतलब वो आपके लिए गलत है। दूसरी बात ये है कि जो भी चीज़ें आपके लिए गलत होंगी, आपके जीवन से संबंधित, वो सब आपसे दूर हो जाएँगी। जो चीज़ें आपके लिए गलत हैं, वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएँगी। देखिए, लक्षण पहचानिए आप। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी। आप खुद पहचानिए। साधना देखिए सिद्ध मतलब होता है कि हम जितना मेहनत किए, क्या हमें उसका फल मिल रहा है या नहीं? देखिए, आप तपस्या कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो ये अगर आपका जिस आदत को आप छोड़ नहीं पाए, वो छूट गई। तो समझ सकते हैं कि आपने मेहनत की, आपकी आपकी साधना कोई स्वीकार कर रहा है, गुरुदेव स्वीकार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, खुशी होनी चाहिए आपको अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। देखा जाए तो हमने जो बताया आपके साथ जो गलत है, वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएँगी। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे कि आप जिस चीज़ के लिए आप कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो विचार आपके मन में आएगा कि सब कर लिया जाए। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपके अंदर एक असीम ऊर्जा रहेगी, जिसकी वजह से आप काम कर सकें। यकीन मानिए, अगर आप गुरुदेव काम करते हैं, तो आपकी ऊर्जा समाप्त होने वाली है ही नहीं। ऊर्जा आपको आपको बहुत एक नई राह दिखाएगी। आप अगर अपना कीमती समय, आप हम मानते हैं हम बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा समय गुरु जी के काम के लिए निकालें, लोगों को जागरूक करें, झोला पुस्तकालय के माध्यम से लोगों को बताएँ। आप खुद देखें कि आपके अंदर ये परिवर्तन हो रहा है, आपकी साधना सिद्ध हो रही। देखिए, सिद्ध करने के उपाय सबसे बड़ा तो यही है। अगर आपकी साधना फलित हो रही है, नहीं हो रही है, उसके लिए भी तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने क्या बोला, जितना शानदार परिश्रम होगा, उतनी शानदार जीत होगी। शानदार तो बनाना पड़ेगा आपको अपने काम को। गुरुदेव से जुड़ने के बाद आप कुछ समय तो दीजिए ना उनके काम के लिए। आप खुद बेहतर रूप से देख पाएँगे कि आपके अंदर सच में ये चीज़ें बदलाव आना शुरू हो गया। जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे पहले, वो चीज़ आपसे समान होती रही, समान हो रही है, आप समान हो जा रही है बिल्कुल। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा इश्यू बनाते थे, वो चीज़ें आपके जीवन में अब सामान्य हो रही हैं। तो आप खुद के अंदर ये बदलाव देखिए, शायद आप कुछ लोगों ने महसूस नहीं किया होगा। आज ये बातें सुन कर के वो महसूस करेंगे, अपने अंदर झाँकेंगे, हाँ, सच में ऐसा है, ये मेरे अंदर हो रहा है।
देखिए, परिवर्तन आपके अंदर आएगा, 100% आएगा। बस भरोसा बहुत बड़ी चीज़ दुनिया में है। यदि आप गुरुदेव पर अटूट भरोसा करते हैं तो गुरुदेव आपका पूरा सहारा देंगे आपको। किसी चीज़ पे देखिए, कहते हैं दुनिया भरोसे पे टिकी है, आशा पे टिकी है। तो समझ सकते हैं आप सारी बातें, और अपने अंदर ये परिवर्तन अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित ही आपकी साधना फलित हो रही है। और यदि किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद कुछ कमी रह गई। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा, अवश्य होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो ना, ये भी जान लीजिए आप। तो आपको मैंने बताया, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो गुरुदेव के द्वारा बताए हुए काम, गुरुदेव की पुस्तकें पढ़िए। गुरुदेव कहते हैं आप पुस्तकें पढ़ने समझिए मुझे पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप गुरुदेव की पुस्तक पढ़ रहे हैं, समझिए गुरुदेव से आप बातें कर रहे हैं। आपको कभी कोई समस्या हो तो आप उसको पढ़िए, सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा उस पुस्तक में। गुरुदेव के लिए आप समर्पित होइए। कहीं प्रोग्राम हो रहा है वहाँ जाइए। आप कहीं नहीं जा सकते, आप अपने आस-पास स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, मज़दूर हैं, जो भी काम करते हैं, आप अच्छी बातें लोगों को बता सकते हैं। देखिए, एक दिन में परिवर्तन होना संभव नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जब ठाना था, उन्हें परिवर्तन लाना है, युग परिवर्तन, तो शायद ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की, कि परिवर्तन लाना इतना आसान तो था नहीं। लेकिन गुरुदेव ने हार नहीं मानी, गुरुदेव लगे रहे, लगे रहे। आज हम जैसे लोग देखिए गुरुदेव से जुड़ चुके हैं, हम सब जुड़ चुके हैं गुरुदेव से। देश-विदेश में लोग गुरुदेव को मानते हैं। हर कोई गुरुदेव को चाहने वाला है, हर कोई गुरुदेव को मानता है, गुरुदेव के आदर्श को मानता है, गुरुदेव की बातें मानता है। तो आप खुद समझ सकते हैं अपने अंदर ये परिवर्तन। आप अचानक जुड़ते हैं, गुरुदेव बुलाते हैं आपको। शांति कुंज वही जाता है जिसे गुरुदेव बुलाते हैं। गायत्री के देवता कौन है आप जानते हैं? गायत्री माता के सूर्यदेव हैं। प्रातः काल आपको दर्शन होता है उनका। जब भी आप ध्यान करते, साधना करते हैं, तो आपको सूर्यदेव का ध्यान करना चाहिए। आप ध्यान करते भी होंगे, आप उनका ध्यान कीजिए। आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपके अंदर आपकी आपकी साधना फलित होगी। और देखिए, हर इंसान कहता है, आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो आप सिर्फ कर्म करिए, आपको रिजल्ट, आपका जो फल है, आपको दिखाई महसूस देगा, मिलेगा नहीं आपको, वो आपको अंदर से महसूस होगा। ये एक ऐसा फल है जो आपकी पूर्ण रूप से परिवर्तन करेगा आपके अंदर। ये फल कुछ ऐसा है, बहुत कीमती फल है। तपस्या करनी पड़ेगी इसके लिए। तपस्या कैसी है? थोड़ा वक़्त निकालना है बस। या फिर आप साधना जो करते हैं, जाप जो करते हैं, वो बिल्कुल अंतर्मन से कीजिए। मन भटक रहा तो मन को रोकिए, उसे कहीं जाने मत दीजिए। निश्चित ही आप मन को रोक ले जाएँगे। और आपके अंदर ये परिवर्तन, ये बुरी आदतें खत्म हो जाएँगी। जो बुरी चीज़ें आपके अंदर थी, वो दूर होती चली जाएँगी। आप सोचिएगा कि आप सच में ऐसा आपके साथ हो रहा है। जो चीज़ें आप छोड़ना चाहते थे कभी नहीं छूटी, वो अचानक से छूटने लगी। बुरी आदतें, गलत चीज़ें, गलत संगत सब दूर हो जाएगी आपसे। बदलाव हो जाएगा आपके अंदर। आप बदलने लगेंगे। आपके अंदर एक नई आशा, नई उमंग आ जाएगी और आप जीवन में कुछ करने के लिए अग्रसर हो जाएँगे। अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाएँगे, सतर्क हो जाएँगे कि आपको जीवन में कुछ करना है। ये सारी चीज़ें आप महसूस कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों को महसूस हुआ है, कृपया करके कमेंट कीजिए, जिससे लोगों को समझ में आए इस बात का। गुरुदेव की बातें समझें लोग। आप बहुत बड़ा काम करेंगे अगर आप कमेंट भी करते हैं, अपनी बातों को कमेंट में लिखते हैं, तब भी आप समझ जाइए गुरुदेव का ही काम कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख करके अपनी अपनी जानकारी साझा करते हैं, तब भी आप गुरु जी का ही काम कर रहे हैं। 2 मिनट लगता है लिखने में। जो लोग देखते हैं वीडियो, कमेंट भी पढ़ते हैं। आप उस कमेंट में बताइए अपनी। आप सबके अंदर बहुत सारी बातें हैं, जो आप कह सकते हैं। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं लोगों को। लोग पढ़ेंगे, हम खुद पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपने अंदर इस बातों को महसूस करेंगे, और जिसके अंदर ये बात चल रही होगी, वो ज़रूर अभी जस्ट वीडियो देखने के बाद कमेंट करेगा। और जो भाई हमारे शांति कुंज जाना चाहते हैं, अवश्य जाइए, क्योंकि दुनिया का स्वर्ग ही शांति कुंज है। जब आप वहाँ जाएँगे तब आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने जो बात कही थी सच है। और शांति कुंज जाएँ तो साधना ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो के चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें, अपना प्यार आशीर्वाद दें। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय शांति कुंज।